नमस्कार दोस्तों। आज संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए संविधान सभा से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन रहे हैं उसको हम एक एक करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था 1924 में। अगला सवाल हमारा है संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन ये किया गया था एम एन राय के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में किया था। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1895 में संविधान सभा की मांग जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के तहत जो है भारत का संविधान का गठन किया गया। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला देखेंगे सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये फैजपुर में 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य होने थे 389। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो इसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो उपयुक्त सभी इनमें से सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो पुनर्गठन के बाद जो है ये 299 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में देशी रियासत के लिए 70 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल हमारा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख प्रति व्यक्ति की संख्या पर एक प्रतिनिधि होता था। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा के सदस्यों को ये प्रांतों की विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। तो इसमें से जो हो जाएगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि जो थे ये सबसे अधिक थे। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव जो है ये वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय संविधान निर्माता सभा, ये जो है
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे ये 1946 में चुनाव संपन्न हुए। नेक्स्ट हमारे भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन जो है प्रथम बैठक हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे ये BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से देखेंगे, KM मुंशी सदस्य थे, N गोपालास्वामी अयंगर सदस्य थे, TT कृष्णमाचारी सदस्य, HH बेग सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा के द्वारा 13 समितियों को नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी ये 7 थी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे और बाकी गोपालास्वामी अयंगर, गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी और भीमराव अम्बेडकर ये सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी निर्णय जो है ये लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट हमारा संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज तदर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो तदर्श समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसको संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट हमारे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से संविधान सभा को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी से हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट हमारे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट हमारा है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो इसके सदस्य जो थे ये विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित थे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम जो है ये स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी और अस्थायी सदस्य के रूप में उनको चुना। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो इसमें से देखेंगे कौन कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये हमारा सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये हमारा सही है। तो 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें से देखेंगे हम वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ये हमारा सही और सही पूछा गया तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता जो है ये माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट हमारा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसमें से देखेंगे हम पांडुलेखन समिति में मोहम्मद सदुल्ला थे, AK अय्यर थे, KM मुंशी थे, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या जो थी ये 15 थी। नेक्स्ट हमारा है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो संविधान सभा से संबंधित सभी प्रश्न को हम लोग देख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।